तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो पुराने यूके एसएस ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, उनको मैं डेली सॉल्व करूँगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपका एक तो रिवीजन होगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा जो न्यू स्टूडेंट हैं जो पहले बार तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया मिलेगा कि कैसे पेपर बनते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको तैयारी करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, और देखो सिलेबस बहुत लेंथी होता है, उतना कवर कर पाना बहुत टिपिकल होता है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि जो भी पुराने पेपर हैं उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। आप अपना एक नोट बना लीजिए कि देखो किस पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं ईयर वाइज। ठीक है, और किस प्रश्न का ज़्यादा वेटेज है या टॉपिक। देखो प्रश्न तो कुछ कुछ रिपीट हो जाते हैं, लेकिन आपको मेन क्या करना है, टॉपिक, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, इससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, देखो हार्ड वर्क से ज़्यादा अगर स्मार्ट स्टडी करो तो वो सही है, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो चले ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और आज की जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा जो जिला क्रीड़ा अधिकारी 2025 में इसका पेपर हुआ था। ठीक है, डीएफओ का, ठीक है, डीएसओ का, सॉरी डीएफओ, जिला क्रीड़ा अधिकारी। तो मैं एक भी पेपर नहीं छोड़ूंगी, बस आप अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो इसमें जो ऑफिशियली आंसर की थी उसी से मैंने आंसर बनाए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो लोग देख सकते हैं कि कैसे आयोग पेपर बनाता आया है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए ये रहा हमारा पेपर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अक्टूबर 2025। लेटेस्ट पूछा है कि ये पेपर ही अभी 2025 अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो नीति आयोग, देखो मैंने कल परसों ही मैंने एक वीडियो डाली थी। नीति आयोग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कभी उपाध्यक्ष पूछता है, कभी सीईओ पूछता है, कभी स्थापना पूछता है, तो काफ़ी उससे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। आप चाहे वीडियो को देख सकते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन के बेरी। अगला है भारत सरकार के समावेशी समृद्धि उद्देश्य को आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में कौन सहायता कर सकता है? पहला है स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। समावेशी समृद्धि उद्देश्य को आगे बढ़ने में कौन हेल्प कर रहा है? देखो स्वयं सहायता समूह भी करते हैं। ठीक है, जो एमएसएमई, जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम करेगा ही। ठीक है, तो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है थर्ड, तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, जो ये खनिज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बार पूछता है। तो इस चैप्टर को आप, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी वीडियो देख रहा हो, इस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर करना है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो तलचर कोयला क्षेत्र है आपका उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, किस निम्नलिखित जोड़े में से नदी और उसका उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? तो चंबल जनापाव पहाड़ी से निकलती है, महानदी सिहावा से, भीमा ब्रह्मगिरी से नहीं निकलती है। ठीक है, भीमा जो है आपका वेस्टर्न घाट
ठीक है, भीमाशंकर पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र से, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये भी आप अच्छे से एग्जाम में क्लियर करके जाएं। ठीक है, देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, KLJ, ठीक है, KLJP याद कर लेना आप। तो कभी ये उत्तर से दक्षिण पूछता है, कभी दक्षिण से उत्तर पूछ लेता है, तो आपको एक सीक्वेंस याद रहनी चाहिए। KLJ यानी के सबसे पहले आता है काराकोरम श्रेणी, ठीक है, तो सबसे पहले के काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, के पहला दूसरा, उसके बाद आता है जास्कर चौथा, फिर आता है पीर पंजाल। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही बैठ रहा है ना, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, KLJ, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है, अगला है 6, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हरित क्रांति ग्रेन प्रोडक्शन से है, अनाज उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, नील क्रांति मत्स्य से है, सही है, सुनहरी क्रांति मुर्गी पालन से नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है सुनहरी क्रांति, ये आपका बागवानी फलों से है। ठीक है, आगे है 7वां, इसमें आपको सुमेलित करना है PM गति शक्ति, PM विश्वकर्मा योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। देखो मेक इन इंडिया आपका विनिर्माण को बढ़ावा देता है, तो 4th का A हो जाएगा, 4th का A। डिजिटल इंडिया और जो PM विश्वकर्मा योजना है ये कारीगरों को सहायता, तो 2nd का C कौन सा है, इसमें आ रहा। ठीक है, नहीं सॉरी, एक सेकंड, PM विश्वकर्मा योजना आपका कारीगरों को सहायता, और PM गति शक्ति आएगा आपका इंफ्रा कनेक्टिविटी, और डिजिटल इंडिया हो गया आपका तकनीकी पहुंच। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है भारत और यूनाइटेड किंगडम ने निम्नलिखित में से किस तारीख को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जुलाई 2025 को इन दोनों के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। अगला है 9, पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 के विदेशी प्राप्तकर्ता की पहचान करनी है, तो फॉरनर कौन थे, ओसामू सुजुकी। नेक्स्ट है 10वां, 17 से 19 मार्च 2025 के बीच न्यू दिल्ली में आयोजित 10वां रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि कौन थे, तो क्रिस्टोफर लक्सोन जो थे आपके, ये कौन थे, चीफ गेस्ट थे। आगे है हाल ही में FIDE फाइट महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी करंट का, तो दिव्या देशमुख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12, जुलाई 2025 में किस भारतीय सांस्कृतिक संस्थान ने भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के यूनेस्को की मान्यता पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। ठीक है, तो जो IGNCA है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला, इन्होंने इसका आयोजन किया था। अब आ गए उत्तराखंड के क्वेश्चन 13, गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ये तो आपको पता ही होगा, जयानंद भारती। यमुना घाटी में भूकंप रोधी बहुमंजिला काष्ठ भवनों को क्या कहा जाता है, सुमेर भी कहा जाता है, चौखट भी कहा जाता है, पंचपुरा भी कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, मैत्री प्रथा किस जनजाति में
विद्यमान है? तो मैत्री प्रथा आपका थारू जनजाति में विद्यमान है। नेक्स्ट है 1790 में कुमाऊं के चंद राज्य पर गोरखाओं ने आक्रमण सबसे पहले किस क्षेत्र पर किया था? तो अल्मोड़ा में किया था गोरखाओं ने कुमाऊं में सबसे पहले आक्रमण। नेक्स्ट है 17, आपको इसमें जो तट रेखा है उसकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले बड़ा आएगा, तो सबसे लंबी जो तट रेखा है किसकी है? गुजरात की है, पता है ना। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक से संबंधित थे? तो जो माधो सिंह भंडारी थे ये महपति शाह के से संबंधित हैं। 19 है किस पवार शासक के दरबार में हमें नवरत्नों का उल्लेख मिलता है? तो नवरत्न जो थे फतेह शाह के टाइम पे थे। नेक्स्ट है 20 कुली बेगार प्रथा निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? तो कुली बेगार जो प्रथा थी आपका बिना मजदूरी के क्या कराते थे? श्रम कराते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 खारा खेत आंदोलन किससे संबंधित है? काफी नया क्वेश्चन लग रहा है। तो जो खारा खेत आंदोलन था ये था आपका नमक कानून के उल्लंघन से। 22 है सिंगल एक प्रकार का है, सिंगल एक मिठाई है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद, वैसे देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल चमोली का है, चमोली इसमें दिया है नहीं, तो उत्तरकाशी होगा ए का, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद, तो सबसे कम जो एरिया है वो चंपावत का है। अधिकतम जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फतेह शाह की महानता पर एक कृति लिखी गई फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के इसके राइटर कौन है? फतेह शाह कर्ण ग्रंथ, तो जो श्री जटाधर हैं वो इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब है नेक्स्ट 25, निम्न में कौन एक टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है? लोहिया हेड, इचारी बांध, या फिर तिलोथ, या फिर कोटेश्वर। कोटेश्वर बांध आपका टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 उत्तराखंड में भूस्खलन, आपको सही बताना है इसमें। उत्तराखंड में भूस्खलन प्रमुख आपदाओं में से एक है, सही है। उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र अनेक भ्रंशों की उपस्थिति के कारण भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए और 2 सही ही है। नेक्स्ट है झिरौली जो कि अल्मोड़ा है, चंडाक आपका पिथौरागढ़ है, किस खनिज के लिए पाया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया अभी मैग्नेसाइट के लिए। निम्न में कौन उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? पहला कौन सा है? नंदा देवी, और दूसरा कौन सा है? कामेट, ठीक है। 7756 इसकी हाइट है। नेक्स्ट है 29 धराली अधिवास उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखो आपदा आई थी ना, तो उसी पे एक क्वेश्चन बन गया। तो धराली कहाँ स्थित है? नदियां पूछा है बेसिकली इसमें, तो भागीरथी और खीर गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला है 30 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट आपका एक तो नैनीताल है और इसका बॉर्डर पौड़ी में भी है, ठीक है। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936। अगला है 31, इसमें आपको सही बताना है। बीजापुर नहर, राजपुर नहर, खलंगा नहर, काला पाथर नहर देहरादून जनपद की ऐतिहासिक नहरें हैं, सही है।
नहरें सिंचाई जल की महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है 32, सिलक्यारा टनल धराली धरासू उत्तराखंड के किस जनपद में? सिलक्यारा सुरंग में देखो बीच में क्या हुआ था, आपको एक घटना घटी थी। फिर धराली कहाँ है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है 33, कृषि एवं श्रम कल्याण मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड में बंजर एवं अकृषित भूमि का परसेंट 2022-23 में क्या था? ठीक है, बंजर और अकृषित भूमि जिसमें कृषि नहीं की जाती है तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो 4.16% जो भूमि है ये बंजर है, ठीक है, उत्तराखंड की। नेक्स्ट है 34, इसमें आपको मिलान करना है। रूसा, रमसा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, आपको कौन सा अधिनियम कब आया था वो बताना है। तो जो रूसा है 2013 में ही आया था, रमसा 2009 में आया था, सूचना का अधिकार 2005 में और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। ये आपके मैच कर रहे हैं सारे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है आपका? कोसी कटारमल में है, ठीक है। ए का फर्स्ट का ए हो जाएगा। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा मैच कर रहा है? ए बी सी, हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 36, ठीक है। तो चूना पत्थर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है आपको। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, सही है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है, ये भी सही है। इसका प्रयोग तापरोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, ये देखो गलत होगा आपका, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में किस वर्ष फूलों की घाटी को यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो 2005 में इसको शामिल किया गया था। बाकी जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 1988 में। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में डडवार प्रथा संबंधित है, ठीक है। ये डडवार प्रथा काफी बार आ गई है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, वस्तु विनिमय आधार। अगला है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आर एस्टोलिया प्रथम है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो 1906 में कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन हुआ था। नेक्स्ट है 41, वन पंचायत व्यवस्था ब्रिटिश काल से निम्न में किस वर्ष से चली आ रही है? तो 1931 से वन पंचायत व्यवस्था चली आ रही है। किस संधि ने उत्तराखंड में गोरखा शासन को समाप्त किया? ठीक है, तो सुगौली की जो संधि है, ठीक है, 1815 में, इसने ही गोरखा शासन को एंड किया था उत्तराखंड में। आगे है 43, उचित भूमि प्रबंध के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1815 से 1828 के बीच कितने बंदोबस्त किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो गढ़वाल में तो किए थे 12, ठीक है, गढ़वाल में कितने किए थे? 12, और कुमाऊं में 10 भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगला है, इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। थोकदारी प्रणाली क्या होती है? वन पंचायत, नजूल भूमि, सोयम भूमि, सोयम वन, ठीक है। तो जो थोकदारी प्रणाली होती है ये एक राजस्व वसूली व्यवस्था है, ठीक है।
और वन पंचायत क्या होती है? सामुदायिक रूप से संचालित वन प्रणाली होती है। नजूल भूमि क्या होती है? जो सरकारी भूमि जिसे पट्टे पर दिया गया हो। और सोयम जो राजस्व अधिकारियों द्वारा जो वन प्रतिबंधित किए जाते हैं वो सोयम वन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देवभूमि मुस्कान योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? जो आपके समाज के वंचित वर्ग हैं उनको उत्कृष्ट व निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, देवभूमि मुस्कान योजना। आगे है 46 भारतीय संविधान के निम्न, अब जीएस आ गया। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को संविधान सभा को आहूत तथा भंग करने की शक्ति देता है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो राज्यपाल होता है राज्यों का, विधानसभा को आहूत या फिर भंग करने की पावर उसको किस आर्टिकल के तहत दी गई है? ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 174 है उसके तहत। ठीक है, अगला है 47 भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा 27 मई 2025 को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत घोषित पुरस्कारों के विजेताओं की सूची में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर मुकुटलाल शर्मा को निम्नलिखित में किस खंड में सूचीबद्ध किया गया था? तो ऑप्शन डी सेक्शन 4 अप्लाइड जियो साइंसेस। ठीक है, आगे है 48 उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सा सबसे ऊंचा एवं सबसे लंबा रज्जू मार्ग है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जोशीमठ और गुरसान के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है 49 सितंबर 2023 में, देखो 23 के करंट भी पूछा है 2025 में, उत्तराखंड शासन द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत शोध सहायक को प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति प्रदान करना निर्धारित हुआ था? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, इसके तहत पर मंथ 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप निर्धारित हुई थी। नेक्स्ट है 50 भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तराखंड राज्य में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत वाइब्रेट ग्रामों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत बार आता है वैसे वाइब्रेट विलेज वाला। तो जो वाइब्रेट विलेज हैं आपके टोटल हैं 51। ठीक है, अगला है शहरी विकास विभाग उत्तराखंड शासन के अनुसार स्वच्छता ही सेवा स्वच्छोत्सव अभियान उत्तराखंड राज्य में किस तिथि को आरंभ करने की घोषणा की थी? जो 17 सितंबर 2025 को स्वच्छता ही सेवा स्वच्छोत्सव अभियान शुरू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी हेतु पुरस्कार के लिए किसी भी प्रशिक्षक की कितनी श्रेष्ठतम उपलब्धियों की गणना को मूल्यांकित करने का प्रावधान किया गया है? तो 10 इसका सही रहेगा, ऑप्शन सी। कम से कम अगर किसी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? कोच को मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड में। तो अगर किसी के पास लगभग श्रेष्ठतम उपलब्धियां कितनी, अचीवमेंट कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको ही ये पुरस्कार मिलेगा। अगला है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराता है। अब आगे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 54 है आहार नाल आमतौर पर लंबी होती है।
मांसाहारी में, शाकाहारी में, सर्वाहारी में या कीटभक्षी में? तो जो आहार नाल होती है वो शाकाहारी में लंबी होती है। अगला है, अपोहन रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह प्रक्रिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? जो गुर्दा होता है ना, किडनी, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है 56, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाटा विश्लेषण के लिए उपयोगी है? टैब्लू भी है, हडूप भी है, और ए बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं प्रदर्शित करता है? ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंपाइलर, एडोब रीडर, एमएस एक्सेस या फोटोशॉप। तो कंपाइलर नहीं होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा प्रसिद्ध नौपाषाण स्थल दक्षिण भारत में स्थित है? तो हल्लूर जो है आपका दक्षिण भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न देवी देवताओं में कौन सा एक जल उर्वरता वृक्ष, जंगल और निर्जन प्रदेश से जुड़ा है? जो यक्ष है। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, सल्तनत काल में दीवान-ए मुक्त राज का प्राथमिक कार्य क्या था? जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से बकाया राजस्व राशि होती थी उसकी जांच करना या उसे वसूल करना। ऑप्शन बी। अगला है 61, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत नागरिक सेवा में प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा किए गए थे? ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत जो सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज किए गए थे। अगला है 62, ऋग्वेद संहिता के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदाई ने अपने विरुद्ध युद्ध कर रहे कई राजाओं के संघ को परास्त किया था? तो इस 7वें मंडल में कहा गया है। नेक्स्ट है 63, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 40 कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जिसको हम बोलते हैं। आगे है 64, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। तो पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मालवंकर। उसके बाद 13 नंबर के थे GMC बाल योगी। ठीक है, उसके बाद कौन आए 14 नंबर में? मनोहर गंजन जोशी। उसके बाद आए आपके सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, 15 नंबर के। फिर 16वें नंबर की कौन थी? मीरा कुमार। फिर 17वें सुमित्रा महाजन, और अभी वर्तमान में कौन है? 18 ओम बिरला। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा सही बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है 65, भारत के किस जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था? तो नागौर राजस्थान से 1959 में। अगला है, आपको संविधान संशोधन को मिलाना है। तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था, ये किससे संबंधित है? संपत्ति के आधार का हनन। और 52वां 1985 दल बदल विरोधी कानून से था। 61वां 1988 किससे था? ये था आपका मतदान की आयु में कमी। और जो 86वां 2002 में आया था, ये था मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जन्म की पूर्व संकल्पना से हुआ था। तो जो आपका जो जन शिक्षा रिपोर्ट थी 1944 में आई थी, उसकी संकल्पना से ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के 4 विकास के इंजन कौन हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है 69 आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की नई भूमिका क्या है? इससे क्या होगा? तेज और अधिक समावेशी सेवा वितरण में सहायता मिलेगी। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? ठीक है, तो जो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50, ठीक है, इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से सेपरेशन का प्रावधान है। ठीक है, बाकी इसमें आगे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आप खुद सॉल्व कर लेना। जो जीएस और उत्तराखंड है वो मैंने आपको यहाँ पे सटीक आंसर के साथ बता दिया है। ठीक है, तो डेली एक एक वीडियो आएगी अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।